ये बताता चलूँ कि मेरी इनसे आज तक एक भी कोई ऐसी ज़ाती मुलाकात लोगों ने पर्सनली कहीं पर बैठने की गुफ्तगू का हमारा सिलसिला हो या हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली जानते हों। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आमिर शख्सियत में गैर मामूली बात जो है वो ये है कि इनका रवैया, इनके बात करने का उसलूब और इनसे इंसान मायूस हो जाता है और इनकी शख्सियत की तरफ तो बहुत इमाला होता है। तो इस वजह से मेरा एक इनसे एक बेहतरीन रफ़ाक़त का सिलसिला भी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जब मुझे कहा गया कि मैं इनकी किताब पर जो है अपनी राय पेश करूँ। तो मैंने कुछ अफ़साने जो है इसमें पढ़े हैं और तादाद अफ़साने पढ़े हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत रह भी गए थे वक्त की किल्लत की वजह से। तो अगर हम अदब के शोबे को देखें तो इसमें हमारे पास दो तकसीम की जाती हैं जो हमारे मौक़रीन करते हैं। यहाँ पर सहर भाई मौजूद हैं, वो हमारे उस्ताद हैं तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। एक अदब बराए अदब होता है और एक अदब बराए ज़िंदगी होता है। तो जब हम अदब बराए अदब को देखते हैं तो अक्सर हमें उसमें जो तहरीरें पढ़ते हैं जिसका ताल्लुक़ अदब बराए अदब से होता है, तो उसमें हमें जमालियाती अंसर, एस्थेटिक्स का बड़ा ख्याल नज़र आता है कि मुसन्निफ़ जो है वो किस तरह अल्फाज का इंतखाब कर रहा है। और अदब बराए ज़िंदगी को जब वो लिखता है तो वो ज़्यादातर समाज में मौजूद जो हमारे साथ नाचाकियाँ और पेचीदगियाँ या कोई मसाइल या कोई तदबीस, इस हवाले से जो है वो अपने कलम को तहरीक बख्शता है। तो मुझे इस ऐन से मर्द किताब की ख़ास बात यही लगी है कि कहीं पर पढ़ते पढ़ते मुझको एक ही अफसाने में अदब बराए अदब से तहरीर करवट लेते हुए अदब बराए ज़िंदगी की तरफ गामज़न होती हुई नज़र आई, और वो उसमें मुकम्मल रूप अदब बराए ज़िंदगी से वाबस्ता तहरीर का ढाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मिसाल के तौर पर नौशाबा साहिबा ने बताया कि सईद उर्फ चंदा, तो एक वो तहरीर थी। इसके अलावा मैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ तो एक एहसास गुर्बत थी, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि एक जगह पे जाके खुशबू की शरीकदारी की जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा रही। तो ये मतलब एक मुसन्निफ़ के अपने अंदर उसकी ज़ात में मौजूद हसासियत जो है उसकी भी तमसील होती है कि किस तरह से वो माशरे को देखते हैं। क्योंकि एक मुसन्निफ़ का अपना बातिन होता है जो बहुत ज़्यादा सरियलिस्टिक होता है, उसके अपने तख़यलात होते हैं। वो मुकम्मल इंतज़ाम के साथ खारिज में पड़ी अशिया जो होती हैं उनका अहाता करता है, उसके हवाले से वो एक नुक्ता नज़र कायम करता है। यानी कि अगर हम फ़लसफ़े की बात करें तो हमारे पास दो नज़रिया आते हैं, एक एम्पेरिकल व्यू होता है और एक रैशनल व्यू होता है। एम्पेरिकल व्यू में अब ये होता है कि यू बिलीव व्हाट यू सी, कि मैं जो देख रहा हूँ मैं उसी मंजरनामे पर ईमान लाऊँ कि मेरे सामने इस वक्त लोग मौजूद हैं, मैं आमिर भाई की किताब पर तबसरा कर रहा हूँ। और एक रैशनल व्यू होता है जिसमें इंसान जो है यू सी व्हाट यू बिलीव, अपने ईमान की नज़र से जो है माशरे पर नज़र डालता है। तो मुझे उनकी किताब में ये इम्तिज़ाज मस्बत तौर पर जो है दोनों इम्तिज़ाज दोनों चीज़ें नज़र आई कि मैंने बहुत खूबसूरती से इम्तिज़ाज कायम किया। एक अब्बू की पेंशन, इस अब्बा की पेंशन, इस ये वो जो अफसाना था तो उसमें एक औलाद की मोहब्बत भी नज़र आ रही थी अपने वालिद से, उसके साथ साथ वो एक समाज का हिस्सा है तो अपने मुस्तक़बिल के हवाले से भी कहीं ना कहीं जो है इतना शदीद कैफियत का शिकार है, तो उसका भी उसको ख्याल है। और यही बात हुई कि जब उसके इस दुनिया से रुखसत हुए तो उसके अंदर दोनों एहसास बैक वक्त एक जैसी सतह पर उतारे गए। तो आमिर भाई की तहरीरें पढ़कर ऐसा लगता है कि इनका माशरे में इनका एक तो मुताला बहुत ज़्यादा है, इन्होंने इनके मुताले की निशानदेही हमें इनकी तहरीरों में मौजूद वसत से अंदाज पता चलता है। और फिर उसके बाद इस वसत के साथ साथ इनके मुताले के साथ साथ पता चलता है कि माशरती इनकास जो है वो इनकी ज़ात से मुस्तकिल इलाका है, और मुस्तहज़र तरतीबात ज़िंदगी जो हमारी होती है, हमारी याददाश्त होती है, हमने जो कुछ देखा सुना समझा होता है, उस हवाले से जो है ज़ात मुस्तकिल उससे एक इंसलाह कायम रखती है। एक इनका मैंने इसमें प्लेटफॉर्म और भागता जा नासिर उर्फ मुन्ना, ये तहरीरें भी बहुत ख़ास अहमियत की हामिल हैं। क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि लोग कम लिख रहे हैं, लिख बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अब एक आम कार्य अगर हम यूनिवर्सिटी के तलबा को अफसाने की किताब जाकर पेश करें तो हम तो चूँकि अदब दोस्त, अदब शनास और अदब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो हम ज़रूर पढ़ते हैं और बहुत खुशी से पढ़ते हैं और मुसर्रत भी महसूस करते हैं। यूनिवर्सिटी के तलबा हल्का हल्का इस चीज़ से अब मस्नूई ज़हानत के दौर में जो है पीछे हटते चल रहा है। ये एहसास एक कारी और एक किताब से उसका एक रिश्ता होता है कारी से, भी उनके अंदर मादूम होता जा रहा है। आमिर भाई का उसलूब लिखने का और अल्फाज का इंतखाब, यहाँ तक कि जहाँ पर उन्होंने जिल्लतों की तस्वीर भी अपने अफसानों में की है, तो जो अफसाने मैंने पढ़े उसमें बहुत अनसब अंदाज है जो पढ़ते हुए कहीं ऐसा नहीं होता कि ये किताब मैं अपनी वालदा को भी पढ़ने को दे सकता हूँ। जो अफसाने मैंने पढ़े तो मुझे उसमें कहीं पर ये शायबा नहीं है कि कारी कहीं बहुत ज़्यादा हद से तजावुज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब मुझे इस किताब में मौजूद जो फ़लसफ़ियाना पस मंज़र में अगर मैं इस किताब को देखूँ
तो बहुत सी चीज़ें नज़र आई और बहुत मतलब अच्छी और गैर मामूली किताब है। और फिर सारे अफसाने जो है वो हमारे माशरे से इस्तिक़रार पाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी ये कहानी में से हर कोई, शायद हम इस वक्त 18-20 लोग होंगे, शायद कहीं ना कहीं अपने आप को भी इस किताब में ढूंढ लें। किसी एक अफसाने में हमारी झलक ज़रूर मौजूद हो, हम पर वो आया हो जाएगी, हम उस कहानी से जुड़ भी जाएंगे और हम चाहेंगे कि इसका अख्ताम भी वैसे ही हो जो मेरी ज़ात का अख्ताम था या मेरे किसी मुद्दे का अख्ताम था। तो ये एक कारी मुसन्निफ़ की बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि वो इस तरह से किताब लिखे कि वो लोगों के अंदर और उनकी ज़िंदगी का भी मुहासबा करते हुए उनकी झलक भी जो है अपने अफसाने में पेश करने लगे। और अक्सर ऐसी चीज़ें कुछ लिखी भी गई हैं, मैंने भी पढ़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हम किसी अफसाने में, यानी मिसाल के तौर पर आमिर भाई ने हम में से मौजूद किसी से कोई बात करके उस पर कोई अफसाना लिखा हो, अगर वो उन्हीं का नाम लिखे तो तासीर बहुत खत्म हो जाएगी, ज़ाहिर हो जाएगी, क्योंकि वो फिर हम अपना जो ख्याल होता है वो हमारा फौत हो जाएगा और हम उस कहानी के साथ एक रिश्ता बरकरार नहीं रख पाएंगे। आमिर भाई के मुझे लगता है सारे कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने हम में से किसी को चुन के, या क्योंकि इनकी कहानियों में है हमारे माशरे के भी सारे अनासर मौजूद। तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि कहीं पर भी जो है एक रवायती एहसास भी है इनकी कहानियों में, और उसके साथ साथ उन्होंने जो है इक़्तिदार की शिद्दत पर बात की है, मुझे ऐसा लग रहा है। यानी मस्नूई ज़हानत का दौर है आज, तो ज़्यादातर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस पर बात करते हैं, लेकिन बात ये है कि कॉन्टेम्प्रेरी नेसेसिटीज़ जो है हमारे, उसके हवाले से हमको इक़्तिदार में कितनी जिद्दत आई है, कदर कैसे हम लोगों से निभाने के जो हमारे एक रस्मदारी होती थी, हम उसमें कहाँ तक हमने जिद्दत को इख्तियार किया, और अगर जिद्दत को इख्तियार किया है तो वो किस कदर मकबूल हो सकती है, उसको मशमूलात का हिस्सा बना सकते हैं हम अपनी ज़िंदगी में या नहीं। इन सब चीज़ों का इन्होंने अपनी जो है किताब एनएस उमर में इन सब चीज़ों को जो है मलहूज़ रखा है। ये बहुत अच्छी किताब है और मुझे ऐसा लगता है कि इनका मुताला इस तरह से चलता रहेगा तो ये यकीनन मज़ीद ज़फ़रयाब होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि इतनी अच्छी किताब आ जाने के बाद अगली किताब से हमारी कुछ तवक्कुआ भी हो जाती है। तो मेरी दुआ है कि इनकी जो इल्मी शख्सियत है और इल्मी इस्तेमालियत और शख्सी इस्तेमालियत जो है वो इन ज़बात की तनसीब कायम करती रहे। और मैं फिर दोबारा साहब को शुक्र हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैंने जो पॉइंट्स नोट किए थे और जो इनकी किताब को पढ़ के मेरा नुक्ता नज़र बना वो मैं बता दूँ। और वैसे मैं जब भी किसी किताब का तबसरा करता हूँ तो मैं मुसन्निफ़ के महल व मकाम और उसको मलहूज़ रखते हुए करता हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है, हर किसी की अपनी तरकीम होती है। जैसे कि नीत्शे ने कहा था कि देयर आर जस्ट नो फैक्ट्स। तो मुझे लगता है कि आमिर भाई ने अपने सच को जिस तरह से बयान किया वो बहुत गैर मामूली है और वो लायक सताइश है और उसकी ज़रूर उनको दाद मिली है। बहुत